मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब मैडम, ये जो बजट है आदिवासी के लिए, जो एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हो, ये हो थोड़ा फोकस के अच्छा है। मेरा क्षेत्र में 2020 में एक बीटीआर एकड़ हुआ था, उसमें एक 6.3 में एकड़ में लिखा था बीटीआर में जितना नॉन प्रोविंशियल स्कूल है, कॉलेज है, उसको प्रोविंशियलाइज करेगा। और इसके तहत मुझे मांग है जितना स्कूल है, चाहे बोडो मीडियम हो चाहे असमिस मीडियम, क्योंकि मैडम मेरा क्षेत्र का लगभग बीटीसी का 80% के आसपास लोग असमिस मीडियम पढ़ते हैं, तो दोनों मीडियम को होना चाहिए। और उधर में एक कॉलेज है, थोमना आंचलिक डिग्री कॉलेज। असम गवर्नमेंट ने लगभग 10 कॉलेज को लेने प्रोविंशियलाइज करने का था, लेकिन पूरा बीटीआर में 16 कॉलेजेस है, इसलिए थोमना डिग्री कॉलेज के साथ साथ ऑल 16 कॉलेज को मेरा मांग है मैडम उसको प्रोविंशियलाइज करना चाहिए। और मैडम, जो हमारे क्षेत्र में मुस्लिम हो, क्रिस्तान हो और बुद्धिस्ट हो, बहुत सारा माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज का जो कटौती करने का जो बजट में, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और मैडम, बीटीआर एकॉर्ड में 3.1 क्लॉज में और एक बात था, क्योंकि ये पीस एकॉर्ड था। असम का लोग सोचता था बीटीआर एकॉर्ड से बोडोलैंड का जो मूवमेंट वो सदी के लिए खत्म हो जाएगा। उसमें एक प्रावधान था जो नॉन बोडोस का मेजोरिटी विलेज उसको एक्सक्लूड करेंगे, और जो बोडोस का या ट्राइब्स का और भी गांव इंक्लूड करने का था। लेकिन मैडम बीच में असम गवर्नमेंट ने ये कमीशन को छोड़ के अपने आप से कुछ डिसीजन लिया है। मेरी मांग है ये कमीशन का रिपोर्ट जल्दी होना चाहिए, और एग्रीमेंट में जो था इसी मुताबिक काम होना चाहिए। और मैडम, मुझे पहली बार बजट में बोलने का मौका दीजिए, 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। और मेरा हमारा असम में लगभग 10 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल सैंक्शन हुआ है। 2 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। मेरा वही उम्मीद है जो ये हो गया है, कम से कम 2 साल के अंदर उसमें पढ़ाई शुरू करना चाहिए। और मेरा क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल स्कूल में डाटा में दिखाता है जो स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन वह 12वीं तक लगभग एग्जाम खत्म होकर लड़का लोग निकल गया है। ये सुधार होना चाहिए मैडम, ये थोड़ा दिक्कत होने से हमको अच्छा नहीं लगा। और मेरा हमारा असम का और एक इश्यू है, यहाँ बहुत सारा स्कूल है जो प्रोविंशियल नहीं था, तो असम गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया था, उधर का जो टीचर है उसको ट्यूटर बनकर 10,000 रुपया महीना देगा। लेकिन ये बेचारा 20-25 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, उसका स्कूल भी प्रोविंशियल नहीं हुआ, 10,000 रुपये से उसको होने वाला नहीं है। तो मैडम मुझे लगता है ये स्कूल कम से कम प्रोविंशियल करना चाहिए। और साथ ही साथ कॉन्टेक्चुअल टीचर है उसको ही परमानेंट किया जाना चाहिए। और जाते जाते सर मैडम, हमारा एक छत्तीसगढ़ का मामले बहुत लोगों ने, मैडम जस्ट 1 मिनट मैडम, वहीं पे लगभग 5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी है जो सोशल सिक्योरिटी का कुछ भी उसको ये नहीं मिलता है। तो मेरा मांग है सेंट्रल से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का ये है, उसको कम से कम